हेलो बच्चों, मैं राकेश सर। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, शब्द विचार भाग 4 के अंतर्गत आज हम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कुल कितने भेद बताए गए हैं। तो देखिए बच्चों, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो शब्द के भेद आपको दिख रहे होंगे 4, और हमने बताया कि 5 भेद होते हैं। तो पांचवा भेद कौन सा होता है, जिसे कहते हैं संकर या मिश्रित शब्द। संकर या मिश्रित शब्द। पहला क्या है? तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और पांचवा संकर या मिश्रित शब्द। तो इन्हीं 5 शब्दों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, अर्थात तत्सम का अर्थ। तत्सम 2 शब्द से बना है, तत् धन सम। तत् का अर्थ होता है उसके, और सम का अर्थ होता है जैसा या समान या तरह या बराबर। इसका मतलब हो गया कि तत् को ही उसके कहते हैं और उसके से आशय होता है संस्कृत के। तो संस्कृत के समान, संस्कृत के जैसा या संस्कृत के बराबर जो शब्द होता है उसी शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जो बिना रूप परिवर्तित किए प्रयोग किए जाते हैं उसे तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? कि मूल भाषा संस्कृत से के वे शब्द जो बिना रूप परिवर्तित किए हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। अब तत्सम शब्द की बात आपकी समझ में आ गई है, तो थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे कि तत्सम शब्द की पहचान क्या होते हैं और किन शब्दों को आप तत्सम शब्द कहेंगे। पहली बात इन्होंने बताई कि संस्कृत के जो भी शब्द हैं अगर हिंदी में प्रयोग हो रहा है तो वो तत्सम होगा। दूसरा इन्होंने बताया कि संयुक्त अक्षर श, त्र, ज्ञ और सरा, ये जो संयुक्त अक्षर हैं या संयुक्त वर्ण हैं, इन वर्ण से जो भी शब्द बनता है वो प्रायः या अधिकांशतः आप कह सकते हैं कि तत्सम होता है। तीसरा है अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है जो 5वां वर्ण होते हैं, इसे आप कहते हैं ङ, ङ, ड़ा, ना और मा। ये वर्ण से बने जो शब्द होंगे वो भी प्रायः क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। और चौथा है री से बना शब्द भी क्या होता है? तत्सम होता है। और पांचवा है वे शब्द जो सुनने में, पढ़ने में और लिखने में थोड़ा सा कठिन दिखाई देते हैं वो भी क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। आपने समझ लिया ना कि तत्सम क्या है? संस्कृत का शब्द है। आप इसे कह सकते हैं एज इट इज, मतलब जैसा संस्कृत में था उसको उसी रूप में हिंदी में प्रयोग कर लिया जाता है, तो वही क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। अब आगे हम लोग चलते हैं, दूसरा भेद देखते हैं, तद्भव। तद्भव भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है तद और दूसरा है भव। तो तद का अर्थ होता है उससे, किससे? उससे। भव माने उत्पन्न होना या पैदा होना या विकृत होना या परिवर्तित होना। किससे? अब उससे का मतलब होता है संस्कृत से। तो आप कह सकते हैं कि संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तित होकर के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे ही तद्भव शब्द कहते हैं। कौन? हिंदी की, संस्कृत के वे शब्द जो क्या होते हैं? परिवर्तित होकर के, विकार होकर के या बदलाव होकर के हिंदी में प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे शब्द को ही क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि संस्कृत से बना हुआ शब्द, संस्कृत से उत्पन्न हुआ शब्द, संस्कृत से परिवर्तित शब्द, संस्कृत से विकृत शब्द ही क्या होता है? तद्भव शब्द होता है। जैसे आप देख रहे होंगे ना, दंत से दांत बन गया, पूर्व से पूरब बन गया, अग्नि से आग बन गया, सर्प से सांप बन गया। अच्छा, अब थोड़ा सा इसके कुछ पहचान हम लोग देखेंगे कि तद्भव की पहचान क्या है। तो सबसे पहले एक अब शब्द आपने देखा होगा अनुनासिक। तो अनुनासिक जो होता है इसके योग से बना हुआ शब्द सदैव क्या होता है? तद्भव होता है। दूसरा, 2 शब्द आपको मिलते हैं ड
और ढ, ये दोनों शब्द क्या हैं? ये दोनों शब्द उच्छिप्त हैं, ताड़नजात हैं और नए हैं, आगत हैं। इस कारण से क्या होता है, मूल भाषा जो संस्कृत थी उनमें ये दो वर्ण नहीं थे। अब जब मूल भाषा में दो वर्ण नहीं थे तो इससे बने हुए शब्द भी तत्सम के अंतर्गत नहीं आते हैं, बल्कि क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। और तीसरा है, आसानी से बोला जाने वाला, पढ़ा जाने वाला शब्द प्रायः क्या होता है, तद्भव होता है। तो क्या, अनुनासिक से बना हुआ, डा और ढा से बना हुआ और आसानी से पढ़ा लिखा जाने वाला शब्द भी क्या होता है, आपका तद्भव होता है। अब तीसरा जो भेद है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए आपको एक सीरीज दिख रही है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस कारण से हम लोग चर्चा करेंगे देशज शब्द का। ये भी दो शब्द से बना हुआ है, एक है देश और दूसरा शब्द है जा। तो देशज का मतलब हो गया देश में, जा का मतलब हो गया जन्मा, अर्थात ऐसा शब्द जिसका जन्म देश में हुआ हो, जो देश में पैदा हुआ हो या जो देश में उत्पन्न हुआ हो, ऐसे शब्द को हम लोग देशज शब्द कहते हैं। यानी कि क्षेत्रीय प्रभाव से हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं उन शब्दों को ही हम लोग देसी भाषा के शब्द या देशज शब्द कहते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा ना, थैला है, खिड़की, पगड़ी, रस्सा, झुग्गी, लड़का, है ना, लोटा, पगड़ी, भाव भाव, पेट, रोटी, फावड़ा, आज तमाम शब्द आपको दिख रहे हैं। इन शब्दों को आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिएगा या इनको पढ़ लीजिएगा। तो देश में जन्मे हुए शब्द को ही हम लोग देशज शब्द कहते हैं। तमाम प्रकार के ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। अगला है विदेशज, विदेशी या विदेशज शब्द। तो इसका मतलब होता है विदेश धन जा, अर्थात विदेश में जा का मतलब होता है जन्मा हुआ। कौन सा? वे शब्द जो विदेश में जन्मा हुआ है, अर्थात विदेशों में जन्मा हुआ शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, उसे हम लोग विदेशज शब्द कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि अन्य भाषाओं से आए हुए शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, उसे हम लोग विदेशज शब्द कहते हैं। अब अन्य भाषाएं कौन कौन सी होंगी? जैसे अंग्रेजी के तमाम शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं, हम लोग अरबी के तमाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, है ना, करते हैं कि नहीं करते हैं। और हमारी हिंदी में देखा जाए तो फारसी के तमाम शब्दों का प्रयोग होता है, पुर्तगाली के तमाम शब्दों का प्रयोग होता है, तुर्की के, फ्रांसीसी के और चीनी, जापानी तथा डच आदि भाषाओं, जो भाषाएं विदेशी हैं, उन भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं विदेशी भाषाओं के प्रयोग को ही क्या कहते हैं? विदेशी शब्द, विदेशज या आगत शब्द कहा जाता है। अब विदेशी शब्द की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्या आवश्यकता थी कि इसको हम लोग प्रयोग करें? तो देखिए बच्चों, विदेशी शब्द प्रयोग करने का आशय क्या हुआ, कभी कभी कुछ ऐसे शब्द हो गए जो बोलने में आसान थे, इस कारण से हम लोगों ने इसको अपने भाषा में प्रयोग कर लिया। और पांचवा और अंतिम भेद है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? संकर या मिश्रित भेद, है ना, संकर या मिश्रित भेद, या आप इसे कह सकते हैं मिलावटी शब्द। कौन कौन से? कह रहे हैं कि दो अलग अलग भाषाओं के योग से बने शब्द को मिश्रित शब्द कहते हैं। जैसे आपका एक शब्द क्या है? रेल। रेल शब्द कहाँ का है? अंग्रेजी का है। और गाड़ी शब्द कहाँ का है? हिंदी है। और इससे बन गया एक शब्द रेलगाड़ी। तो इस प्रकार जो रेलगाड़ी शब्द बना वो मिश्रित शब्द बना। इसी प्रकार से एक शब्द आपका होता है पान, धन, दान। तो पान शब्द कहाँ का है? पता चला कि पान, देखिए आप देख सकते हैं इसको, पान शब्द कहाँ का है? तो इन्होंने कहा पान हिंदी का है, दान फारसी का, और शब्द बना पानदान। इसी प्रकार एक शब्द है छाया और दार। छाया संस्कृत का, दार फारसी का, तो मिलकर बना छायादार। टिकट अंग्रेजी का, घर हिंदी का हो गया टिकट घर, और घड़ी अंग्रेजी, साज अरबी, तो बन गया घड़ी साज। तो इस प्रकार से जब दो भाषाओं के शब्द जुड़ करके कोई नया शब्द बनाते हैं तो उसी शब्द को हम लोग मिश्रित शब्द कहते हैं, मिलावटी शब्द कहते हैं, या मिश्रण शब्द कहते हैं।